नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और उसकी विरासतों से परिचय कराना है और उसके अंतर्गत विरासतों के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य की एक श्रृंखला है और इसे के अंदर हम लोगों ने कई वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल रखे हैं और उसमें द्रविड़ शैली के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है और द्रविड़ शैली की कई उपशैलियाँ हैं। उन उपशैलियों में एक उपशैली है विजयनगर उपशैली, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो विजयनगर उपशैली निश्चित तौर पर द्रविड़ शैली की एक उपशैली है। तो ये मंदिर निर्माण की ही शैली है। तो विजयनगर जो है वह उपशैली और इस उपशैली की विशेषता जो है वह के बारे में हम लोग जानें तो सबसे पहले इस उपशैली का निर्माण जो होता है वह 14वीं से 12वीं सदी, 14वीं से 16वीं सदी के मध्य होता है। 14वीं से 16वीं सदी के मध्य जो है वह इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता है। और यह कहाँ पर है तो मुख्यतः कर्नाटक, हालांकि कुछ जो है वो मंदिर हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः कर्नाटक। तो दरअसल कर्नाटक के क्षेत्र में विजयनगर के शासन के पहले पश्चिमी चालुक्यों का शासन था और पश्चिमी चालुक्यों ने भव्य मंदिर बनवाए थे और मंदिर की जो है वह एक बहुत ही बड़ी जो है वह श्रृंखला जो है वह उस क्षेत्र में बनी हुई थी। तो इससे क्या था कि मंदिर निर्माण की शैली से वहाँ के कलाकार परिचित थे, वहाँ की आम जनता जो है वह उसमें रुचि रखती थी और वहाँ के शासक वर्ग भी जो है वह प्रारंभ से ही रुचि रखते थे। तो इससे मंदिर में जो है वह फ्लो ऑफ मनी जो है वो बना हुआ था, जिससे जो है वह स्थापत्य बढ़ता था। तो ये जो पृष्ठभूमि थी पश्चिमी चालुक्यों की, इस पश्चिमी चालुक्यों की पृष्ठभूमि का लाभ जो है वह विजयनगर को मिलता है और इस विजयनगर को लाभ जो मिलता है इसके कारण विजयनगर के क्षेत्र में हम लोग मंदिर निर्माण कला जो है वह अपने काफ़ी चरम पर जो है वह देखते हैं। यानी चोल एक तरफ जो है वह हैं जो 10वीं 12वीं सदी में जो है वह मंदिर का निर्माण, उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया और उसके बाद 14वीं से 16वीं में हम लोग देखते हैं विजयनगर ने जो है वह भव्य निर्माण कराया। तो चोल को पल्लवों का जो है वह पल्लव जो है वह जो कला की का जो विकास हुआ था उसकी पृष्ठभूमि जो है वह मदद कर रही थी और यहाँ पर जो है वह कौन तो चालुक्य जो है वह जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उनकी पृष्ठभूमि इनको मदद कर रही थी। तो इस विजयनगर की राजधानी थी हम्पी और हम्पी जो है वह में मंदिरों की काफ़ी उपस्थिति है, इसलिए जो है वह उसे हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि 56 जो है इमारत हैं, 56 इमारत, केवल मंदिर ही नहीं है और भी इमारत हैं। तो उन सारी इमारतों में से 56 इमारतों को यूनेस्को ने जो है वह हम्पी में संरक्षित कर रखा है। 56 इमारत यूनेस्को में जो है वह संरक्षित हैं। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है कि 654 इमारतों को कर्नाटक सरकार ने, यानी 56 और जो है वह 654 710 जो है वह हो गए, जबकि उसके बाद भी हम्पी में भी 300 से जो है वह अधिक इमारत ऐसे हैं जो किसी के संरक्षण का इंतजार कर रहे हैं कि या तो उसे यूनेस्को संरक्षित कर दे या कोई सरकार संरक्षित कर दे या कोई निजी संस्था संरक्षित कर दे, लेकिन वो संरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। यानी हम्पी जो है वो अपने आप में कितना कला का बड़ा केंद्र था, इससे जो है वह हमें पता चलता है कि आज भी हमारे पास यहाँ 1000 से अधिक ऐसी इमारतें हैं जिसमें कुछ न कुछ कला जो है वह के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। अब विजयनगर के मंदिर निर्माण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अगर हम गौर करने का प्रयास करें तो उसमें सबसे पहली विशेषता जो है वह मिलती है कि यहाँ पाषाण मंदिरों का निर्माण हुआ, यानी प्रस्तर मंदिरों, रॉक्स के जो है वह टेम्पल्स। और रॉक के टेम्पल, जैसा कि मैंने पांड्य में मंदिर निर्माण में बताया था कि जब भी पाषाण से मंदिर बनेंगे तो निश्चित है कि कला का जो है वह बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी प्रकार के औजार जो है वह आसानी से चलाए जा सकते हैं, जबकि ब्रिक्स के जो मंदिर बनते हैं उसमें सभी प्रकार के औजार नहीं चलाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स टूट जाएंगे। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब बृहद मंदिर ही बने हैं, कई लघु मंदिर भी बने हैं, कई बृहद भी बने हैं। दोनों जो है वह आकार के मंदिर जो है वह बनते हैं और मंदिर के विमान, यानी जो ऊपर का शिखर का हिस्सा है उसमें भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। मंदिर की ऊंचाई, उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। मंदिर का वेड्थ, उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। मंदिर के प्रांगण, उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। चूंकि कई मंदिर बनाए गए इसलिए जो है ऐसे मंदिरों की भिन्नता हमें देखने को मिलती है। फिर भी मंदिर के गर्भगृह का आकार छोटा जो है वह होता था, जबकि गोपुरम का आकार जो है वह काफ़ी बड़ा होता था। यानी गोपुरम के बारे में हमने पांड्य जो है वह
मंदिर निर्माण शैली में बताया था कि यह मंदिर का प्रवेश द्वार है जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, और दरअसल शहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए विशाल प्रवेश द्वार बनाए जाते थे जिसे गोपुरम कहा जाता था। अब यहाँ कई मंदिर हैं जो विशाल प्रांगण के अंदर जो है वो बनाए गए हैं, और इस प्रांगण जो है वह बाह्य दीवार काफ़ी ऊंची होती थी। यानी एक प्रांगण है, इस प्रांगण में हम लोग मंदिर जो है वह देख रहे हैं, ये मंदिर है, और ये की जो बाह्य दीवार है ये काफ़ी ऊंची जो है वह बनाई जाती थी ताकि गर्भगृह पर जो है वह हर की नज़र ना पड़े। यह एक प्रोटेक्शन जो है वह दिया गया था, सोशल प्रोटेक्शन जो है वह हमें दिखता है स्थापत्य के जो है वह दृष्टिकोण से। प्रांगण के अंदर तालाब की भी उपस्थिति है, और प्रांगण में जो है वह कई जो है वह गर्भगृह में देवता जो है वह अकेले उपस्थित है। जैसे उत्तर भारत के मंदिरों को अगर हम देखें तो देवताओं की उपस्थिति अपनी उनकी पत्नियों के साथ है। यानी कि अगर भगवान शिव की जो है वह उपस्थिति है तो उनकी पत्नी पार्वती जो है वह साथ में है। भगवान विष्णु का मंदिर है तो जो है वह उनकी पत्नी जो है वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी उनके साथ में है। अगर राम का मंदिर है तो माँ सीता साथ में है। इस प्रकार हम लोग जो है वह उनकी पत्नियों के साथ जो है वह देखते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में यह अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि गर्भगृह कई ऐसे मंदिर बने जिसमें गर्भगृह में अकेले देवता हैं, और पत्नियों के लिए क्या किया गया है कि पत्नियों के लिए उनके लिए अम्मान मंदिर का निर्माण किया गया है। पृथक मंदिर है, उसी प्रांगण में है, लेकिन उसे हम लोग अम्मान मंदिर कहते हैं, या अम्मान मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर के अलंकरण पर विशेष वह ध्यान दिया जाता था, और मंदिर के खास करके स्तंभों का भी जो है वह विशेष सज्जा जो है वह की जाती थी। इसके स्तंभों की सज्जा को देखकर जो है एक सांस्कृतिक इतिहासकार हैं जिनका नाम जो है वह पर्सी ब्राउन है। पर्सी ब्राउन जो है वह कहते हैं कि एक्चुअली विजयनगर के शासकों ने जो है वह क्या किया है, इसको ड्रामा इन स्टोन, यानी स्टोन में, रॉक्स में उन्होंने ड्रामा बना दिया है, एक नाटिका बना दी है, एक नाट्य जो है वह को स्थापित कर दिया है। यानी इतनी सुंदर जो है वह उनमें अलंकरण जो है वह बनाए गए हैं। तो इसकी विशेषता पर काफ़ी जो है वह चर्चाएं जो है वह विदेशी साहित्यकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने भी किया है। अब जो है वह देखिए इसके कुछ प्रसिद्ध जो उदाहरण में जब हम लोग देखें तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, रघुनाथ मंदिर हम्पी, बालाकृष्ण मंदिर हम्पी। तो हम्पी तो मंदिरों का जो है वह एक केंद्र था ही, लेकिन इसके अलावा और भी जो है वो मंदिर बने, और भी जो है वह स्थल हैं जहाँ मंदिर बने। उसमें से जो है वह देखिए विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी, ये भी हम्पी में है, लेकिन उसके बाद सोमेश्वरा मंदिर कोलार। तो कुछ और मंदिर भी बने, लेकिन निश्चित है कि हम्पी जो है वह विजयनगर के काल में मंदिरों का सबसे बड़ा केंद्र था, इसलिए वहाँ इमारतों की संख्या जो है वह आज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आइए जो है वह ऐसे मंदिरों और उसके स्थापत्य के कुछ विशेषताओं को हम लोग चित्रों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं, ये विरूपाक्ष मंदिर, ये विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ, तो हम्पी। ये हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है, जिसमें ये मंदिर का ये जो है वह मुख्य जो है वह भवन है, और यही जो है वह गर्भगृह के ऊपर जो है वह विमान जो है वह स्थापित किया गया है। ये विरूपाक्ष मंदिर का ही जो है वह ये एक दूसरा जो है वह दृश्य जो है वह देखने को मिलता है, जो उसके गोपुरम का हिस्सा है। ये बालकृष्ण टेम्पल, ये हम्पी। तो अब देखिए क्या है कि मंदिर का मैंने कहा था शिखर में जो है वो खासा परिवर्तन, ये एक शिखर ये है और एक शिखर जो है वह ये है। मंदिर का एक जो है वह चौड़ाई जो है वह लंबाई जो है वह ये है, तो यहाँ पर एक छोटे से मंदिर के रूप में जो है वह स्थापित कर दिया गया। यानी कि मंदिर में काफ़ी भिन्नता जो है वह देखने को मिलती है। इतनी ही नहीं, इनकी भिन्नता को और जो है वह देखना चाहें तो देखिए ये जो है वह गरुड़ टेम्पल है जो हम्पी में पाया गया, और ये जो चित्र देख रहे हैं हम लोग, ये इनफैक्ट 1856 का चित्र है। 1856 का किसी अंग्रेज ने इसको चित्र को लिया था। यानी कि ये जो प्राप्त हुआ था वह इस प्रकार प्राप्त हुआ था, जहाँ जंगल झाड़ियाँ जो है वह देखने को मिलती है, और यहाँ पर शायद कोई जाता आता भी नहीं होगा। लेकिन इसका संरक्षण के बाद जो है वह इसका जो स्वरूप है वो स्वरूप बदल गया, और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं संरक्षण के बाद इसका स्वरूप ये है। देखिए यहाँ ये रथ दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पे यही रथ दिख रहा है। तो ये इस रूप में हमें मिला था, और हम आज जो हम लोग बात करें ये 2021 की, तो 2021 में हम लोग इस रूप में जो है वह इस मंदिर को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि मंदिर में काफ़ी अधिक जो है वह संरक्षण के कार्य में जो है वह वो काफ़ी ध्यान रखा गया है, और संरक्षण जो किया गया है उसमें काफ़ी जो है वह साफ सफाई और उसको मूल रूप में वापस लौटाने का प्रयास किया गया है, जो एक चित्र के माध्यम से जो है वह हम लोग यहाँ देख सकते हैं।
इसके बाद जो है वह देखिए, मैंने बताया था कि मंदिर के शिखर में बहुत भिन्नताएं जो है वह मिलती हैं। अगर हम लोग देखें कि ये विद्याशंकर टेम्पल जो है वह श्रृंगेरी का है, तो यह बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का जो है वह हमें एक विमान जो है वह देखने को मिलता है, जो विजयनगर की एक विशेषता में आता है। यानी कि विमान में जो है वह बहुत परिवर्तन जो है वह देखने को मिलते हैं। एक ही तरह के विमान जो है वह नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि जो है वह सब जगह अलग अलग जो है वह किस्म के विमान जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ फिर से जो है वह सोमेश्वरा टेम्पल है, यहाँ विमान का आकार जो है वह फिर से बदल गया। तो मंदिर जो है वह का आकार बदल रहा है, विमान का आकार बदल रहा है, मंदिर का जो है वह विड्थ जो है वह बदल रहा है, मंदिर प्रांगण जो है वह बदल रहा है। हर चीज़ जो है वह में बदलाव जो है वह हम लोग देख रहे हैं। अब ये हजारा जो है वह रामा जो है वह टेम्पल हम्पी में, तो ये जो है वह फिर से आकार जो है वह मंदिर का जो है वह देखिए बदल गया। तो इस प्रकार हम लोग मंदिर निर्माण की जो है वह शैलियों में बहुत अधिक भिन्नता जो है वह देख रहे हैं विजयनगर के अंदर भी। और यह जो है वह रघुनाथ टेम्पल फिर से जो है वह उसके आकार और जो है वह स्वरूप में परिवर्तन जो है वह हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये विजय, अब हमने बताया था कि विजयनगर के में स्तंभों का बहुत अधिक जो है वह अलंकरण का ध्यान रखा गया। तो ये जो है वह स्तंभों का जो है वह अलंकरण है, और ये जो है वह हॉर्स पिलर्स जो है वह हैं, जिसमें एक घोड़ा है, उस घोड़े पर जो है वह उसके घोड़े पर बैठा हुआ जो है वह एक व्यक्ति है जो उसके घोड़े को कंट्रोल कर रहा है। इसको जो है वह दिखाया गया है सैनिक के रूप में। ठीक, ये हम्पी में इसी की जो है वह विशेषता को जो है वह देखिए, एक दूसरा जो है वह ये रंगनाथ टेम्पल में जो है वह फिर से जो है वह वही हमें कलाकृति जो है वह देखने को मिलती है। और ये जो है वह निश्चित है कि ये तभी हो सकती है जब प्रस्तर से जो है वह बना हो, ईंटों में ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर स्तंभों को बहुत अधिक ढंग से जो है वह अच्छे ढंग से सजाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए और भी जो है वो अलंकरण और भी भव्य जो है वह आ जाता है। अब ये विट्ठल टेम्पल में, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही, यहाँ पर जो है वह देखिए रंगनाथ टेम्पल में बनाया गया है, तो यहाँ पर जो है वह विट्ठल टेम्पल में बनाया गया है। यानी अलग अलग मंदिरों में जो है वह सेम स्तंभ जो है वह उसी स्वरूप के स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं जो अलग अलग मंदिरों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब स्तंभ जो है वह अलग हो गए, और ये जो है वो मंदिर फिर से क्या है, विट्ठल टेम्पल कम्प्लेक्स में है। यानी विट्ठल टेम्पल कम्प्लेक्स में भी स्तंभ जो बनाए गए वो एक ही प्रकार के स्तंभ नहीं है, बल्कि उसमें भी जो है वह स्तंभों में भी भिन्नता रखी गई है। और शायद इसी वजह से पर्सी ब्राउन जो है वह कहते हैं कि ये मंदिर में एक्चुअल में मंदिर जो है वह क्या है, तो ड्रामाइन स्टोन, यानी स्टोन में जो है वह ड्रामा प्रस्तुत कर दिया गया है। ये मंदिर का एक सभा भवन है, यानी मंदिर के गर्भगृह के बाहर का हिस्सा जो आंतरिक रूप से जो है वह काफ़ी सुसज्जित जो है वह दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये जो है वह मंदिर निर्माण कला में इन्होंने जो है वह भव्यता लाने का प्रयास किया, और सारे के सारे अलंकरण जो है, जो स्तंभों का अलंकरण है, वो हर मंदिर में अलग अलग प्रकार के अलंकरण को, ये लिपाक्षी मंदिर है तो ये कर्नाटक में ही, तो ये इस प्रकार से जो है वह मंदिर के निर्माण में इन्होंने जो है वह काफ़ी भव्यता लाने का प्रयास किया है। और इसी वजह से शायद विजयनगर स्थापत्य को हम लोग आज भी जो है एक भव्य स्थापत्य के रूप में जानते हैं। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।